हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। रोमांस स्कैम ऑन द राइज इन इंडिया, यानी एक रोमांस स्कैम जो है वह इंडिया में बढ़ रही है, एक रिपोर्ट में बताया गया है। अब हम यहाँ पे यह देखेंगे कि यह नया जो रोमांस स्कैम है, यानी नया घोटाला का प्रकार है, यह क्या होता है, यह रिपोर्ट में क्यों बताया गया है बढ़ रहे हैं, यह घोटाले का मोडस ऑपरेंडी, यानी कैसे ये घोटाला, जो भी घोटालेबाज हैं, जो भी फ्रॉड है वह कैसे करते हैं, क्रिमिनल है, और पीड़िता को कैसे इस घोटाले के लिए तैयार करते हैं, ये सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। रोमांस घोटाला, देखिए हम लोग अभी क्या डिजिटल एज में जी रहे हैं, हर चीज डिजिटल हो गया है, तो क्राइम का भी तरीका अलग अलग तरीका हो गया है, घोटाले का भी अलग अलग तरीका हो गया है। उसी में से एक तरीका है या जो घोटाले का, उसको रोमांस स्कैम बोला गया है। चलिए शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट आया है, मूडी का रिपोर्ट आया है, जिसमें बताया गया कि इंडिया जो है पूरे विश्व में तीसरा देश है जिसमें रोमांस घोटाले हो रहे हैं, यानी रोमांस स्कैम प्रोफाइल बने हैं, है ना। पहला यूएसए है, और दूसरा जो है नाइजीरिया है, और तीसरा जो है हमारा इंडिया है। और ऐसा बताया गया कि पिछले साल यानी 2023 से 2024 में यह क्या 14% बढ़े हैं। क्या बढ़े हैं? यह स्कैम प्रोफाइल बढ़े हैं, यानी यह घोटाला बढ़ा। क्या? रोमांस स्कैम बढ़े हैं, रोमांस घोटाला बढ़े। अब यहाँ पे यह समझना है कि एक्चुअली रोमांस घोटाला होता क्या है और कैसे यह बढ़ते हैं। क्लियर? तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली रोमांस स्कैम क्या है, यानी रोमांस घोटाला क्या है ना। चलिए, रोमांस स्कैम की अगर बात करें, देखिए इसमें क्या होता है, जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो अपना फेक ऑनलाइन पर्सोनाज बनाते हैं, यानी अपना एक व्यक्तित्व बनाते हैं जो कि फेक होता है ना। उसके बाद में एक रोमांटिक और क्लोज रिलेशनशिप पीड़िता के साथ बनाते हैं, है ना। और उसके बाद में क्या, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उस रिलेशनशिप को मनी के लिए और भी अदर वैल्यूएबल के लिए और बहुमूल्य सामान के लिए वह उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब समझिए कि अगर क्रिमिनल है या तो यह क्या करते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन अपना फेक ऑनलाइन एक व्यक्तित्व बनाते हैं, और इस व्यक्तित्व से यहाँ जो विक्टिम है उसको क्या करते हैं या प्रभावित करते हैं, यानी रोमांस वगैरह करने लगे, रोमांटिक रिलेशन बना लेते हैं, क्लोज रिलेशन बना लेते हैं, और बनाने के बाद इस रिलेशन के माध्यम से वह एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, मनी लेते हैं या कोई और वैल्यूएबल सामान मांगते हैं। यह जो रोमांस स्कैम है ना, बड़ा तेजी से बढ़ा है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में, और अभी बढ़ ही रहा है। चूंकि उस समय जो है ना, यह रोमांस ज्यादा लाइट में आया, चूंकि सारे लोग घर में थे, और घर में रहने के बाद जो ह्यूमन इंटीमेसी होती है, यानी जो मानव अतरंगता होता है, यानी क्लोज कांटेक्ट, उससे लोग दूर दूर थे, यानी बाहर तो कहीं जा नहीं रहे थे, जिसके कारण यह जो है, और ऑनलाइन सुविधा थी, तो यह इस तरह के क्राइम में बढ़ोतरी हुआ, वह तेजी से बढ़ रहा है। अभी देखें रिपोर्ट में 14% बढ़ा है 23 से 24 में। क्लियर? यह 24 का पूरा रिपोर्ट बताया गया है, चूंकि अभी फेब में या कल परसों या रिलीज हुआ, तो यह 24 का बताया गया। क्लियर? तो यह समझ गया रोमांस स्कैम क्या होता है। एक फेक ऑनलाइन व्यक्तित्व होते हैं जो विक्टिम के साथ रोमांटिक रिलेशन बनाते हैं और बाद में एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन अभी काम कैसे करते हैं, ये तो आप समझ गए कि यह रोमांस स्कैम है। इनका स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, यह समझना पड़ेगा, यानी कैसे ये ऑपरेट करते हैं स्कैमर। सबसे पहले आपने अभी देखा कि फेक प्रोफाइल बनाते हैं, इतना तो समझ गए कि जो भी स्कैमर है वह एक क्रिएट करते हैं एलाबोरेटेड फेक प्रोफाइल, है ना, और वैसा पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा बताते हैं कि वह अट्रैक्टिव है, सिंगल है और सक्सेसफुल इंडिविजुअल है, यानी बड़ा सफलता प्राप्त जो व्यक्तित्व है वो दिखाते हैं। उसके बाद में एक टैक्टिक होता है जिसको बोलते हैं लव बम्बिंग। क्या बोलते हैं? लव बम्बिंग। यह क्या होता है? यह लव बम्बिंग मीन्स होता है वह धीरे 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 अपना टाइम इन्वेस्ट करके ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं, पीड़िता के साथ टाइम खूब इन्वेस्ट करेंगे और एक ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, है ना। इसी को बोलते हैं लव बम्बिंग, है ना। लव अफेक्शन वगैरह दिखा के एक ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं। उसके ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद में वह क्या करते हैं, विक्टिम से कुछ पैसे की डिमांड करते हैं या कोई और फेवर वगैरह मांगते हैं पीड़िता से। कौन? स्कैमर। उसके बाद शुरू होता है फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद रिक्वेस्ट करते हैं मनी के लिए कि पैसा दे दो, गिफ्ट का रिक्वेस्ट करते हैं, बैंक डिटेल भी मांगते हैं कई बार।
इसके अलावा इंटीमेट फोटो और वीडियो भी कई बार मांगते हैं, जैसे अतरंग कुछ फोटो हो गया, कुछ वीडियो हो गया, वह मांगते हैं। क्योंकि लव बम्बिंग से वह ट्रस्ट को बिल्डअप कर चुके हैं, तो जो भी पीड़िता होता है उनको लगता है उनको देने में ज्यादा परेशानी नहीं होता, किसी तरह का इंटीमेट फोटो या अतरंग फोटो या वीडियो भी कॉमन रूप से वो दे देते हैं। और ये सारे काम जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं, यानी ये स्कैमर नॉर्मली यूज करते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे बैंक वगैरह का डिटेल वह मांगेंगे, है ना, जो भी अपना मनी को लॉन्ड्रिंग करने के लिए, है ना। जो भी रोमांस स्कैम से वो कमाते हैं, जो मनी डिमांड करते हैं पीड़िता से अगर मिल जाता है तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग में या ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम का यूज करते हैं। आया समझ में? तो कैसे ऑपरेट करते हैं? 4 फेज होता है। पहला फेक प्रोफाइल बनाएंगे, दूसरा लव बम्बिंग करेंगे, तीसरा फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन और चौथा मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर? अब आते हैं अभी जो एआई और पैंडेमिक का इंपैक्ट के कारण यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या समझिए कि आग में हवा का काम कर रहा है ना। क्योंकि पैंडेमिक में जो अलगाव, जो आइसोलेशन था यानी अलगाववादी था, एक दूसरे से लोग मिल नहीं पाते थे, तो इसके कारण है ना एक डिजायर हुआ कनेक्शन करने का, और कनेक्शन क्या ऑनलाइन बन गया और प्यार मोहब्बत होने लगा, है ना। और दूसरी बात कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह जो है इस स्कैम टैक्टिक्स को और बढ़ाया। अच्छा प्रोफाइल बना देता है, अच्छा फोटो बना देता है, अच्छे कन्वर्सेशन भी कर देते हैं। कन्वर्जेशन वार्तालाप भी एआई द्वारा किया जाता है। और कई बार तो यह जो क्या बोलते हैं रोमांस स्कैम का एक प्रकार जो है सेक्सटॉर्शन, इसमें होता है कि ऑफन जो टारगेट होती है, पीड़िता होती है, वह टीनेजर होते हैं, है ना। और उसको क्या करते हैं स्कैमर, पहले वह कुछ इस तरह का इमेज वगैरह वीडियो वगैरह उनसे डिमांड कर लिए रहते हैं, अब बाद में उस वीडियो को दिखा के ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, जिसको सेक्सटॉर्शन भी बोलते हैं। यह भी एक टाइप है रोमांस स्कैम का, एक स्पेशल टाइप है। इसका भी कई केसेस इवन इंडिया में भी आए हैं। वेस्टर्न कंट्री में ये आम बात है, लेकिन इंडिया में भी इस तरह के केसेज आए हैं, क्या, सेक्सटॉर्शन का। यह क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि एआई के कारण जो है ना प्रोफाइल इतने प्रलोभन वाले बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण नॉर्मली जो है पीड़िता फंस जाती है। क्लियर? अब आते हैं कि इसके अलावे भी बहुत सारे फ्रॉड अभी चल रहे हैं रोमांस के अलावे। ये तो हो गया प्रोफाइल से रोमांस कर लेते हैं, अच्छे बातें, लव बम्बिंग वगैरह करके। इसके अलावा इवेंट बेस्ड स्कैम भी होते हैं, यानी अगर हॉलीडे आप जा रहे हैं, फेस्टिवल वगैरह में, उसमें भी एक्सप्लॉइट किया जाता है आपको। ये स्कीम है, इतने होटल है, इतने सस्ते होटल है, यहाँ पे इतने पैकेज है, इससे करके भी आपसे स्कैम किया जा सकता है। एआई जनरेटेड इन्वेस्टमेंट स्कैम हो रहा है खूब, जैसे डीप फेक जो है, जो वीडियो ऑडियो या फोटो होते हैं वो प्रमोट कर रहे हैं फ्रूडलेंट, जो धोखाधड़ी वाला इन्वेस्टमेंट है। टेक सपोर्ट भी फ्रॉड हो रहे हैं, हम आपको टेक सपोर्ट करेंगे, आप आइए अपने डिवाइस को ले जाइए, इस तरह करके। जॉब स्कैम, आपको एक ऐसा फेक जॉब का पोस्टिंग मिलेगा, हाई पे मिलेगा और आपको स्कैम कर लिया जाएगा। ऐप पे आपको लोन, इतने क्विक लोन ऑफरिंग किए जा रहे हैं हिडन कॉस्ट के साथ, आप अगर ले लेंगे तो इतने हिडन कॉस्ट होते हैं, बाद में वो आपको परेशान करने लगते हैं। तो यह रोमांस के अलावे, एक तो प्रोफाइल से रोमांस करते ही हैं, दैट इज कॉल्ड रोमांस स्कैम। इसके अलावे यह 5 स्कैम भी खूब चल रहे हैं, ये भी शुरू होता है वैसे ही। अगर उनको पता चल गया कि अब रोमांस से काम नहीं चलेगा, यानी रोमांस नहीं कर सकते, तो ये सब अपनाते हैं, यानी अदर फ्रॉड ट्रेंड है बियॉन्ड द रोमांस स्कैम। क्लियर? अब सवाल उठता है कि कैसे बचा जाए। स्टे सेफ ऑनलाइन, अपने को आपको सेफ रखिए ऑनलाइन से, बी अवेयर। जहां भी कोई रेड फ्लैग दिखे ना आपको, समझिए कि वह रोमांस स्कैम है। अपनी आइडेंटिटी को हमेशा वेरीफाई कीजिए, अपने और उसके, है ना। कोई भी प्रोफाइल पर आपके शक हो, तुरंत उससे बचिए। इसके अलावा अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप बचा के रखिए। कभी भी फाइनेंशियल डिटेल या कोई इंटीमेट मीडिया अपने स्ट्रेंजर से कभी शेयर मत कीजिए, जो अतरंग मीडिया, ऑडियो, वीडियो कभी शेयर मत कीजिए। और अपने इंस्टिंक्ट पे विश्वास कीजिए, यानी अगर जो अंतरात्मा जो कह रहा है, अगर अंतरात्मा से आवाज आ रहा है कि यह आदमी ठीक नहीं है, तुरंत छोड़ दीजिए उसको। कोई इसके अलावा भी कोई अगर शंका हो, सस्पिशियस एक्टिविटी हो, तुरंत रिपोर्ट कीजिए, है ना। प्लेटफॉर्म पे या अथॉरिटी जो है हमारे सरकार, वहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। क्लियर? ये रहा
तो ये रोमांस स्कैम से आप बच सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, हालांकि लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।